नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मेरा नाम राजन सिंह दुसाद है और आज हम जानेंगे कि एक्सेल क्या होता है। एक्सेल का एक क्विक टूर करेंगे हम। तो सबसे पहले जानते हैं एक्सेल क्या होता है। जो एक्सेल है एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से। अब क्या काम करता है ये जो प्रोग्राम है, ये जो स्प्रेडशीट है, इसमें हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं। स्टोर करने के साथ साथ हम उसे अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ऑर्गेनाइज करने के साथ साथ हम डेटा में एडिटिंग भी कर सकते हैं और अलग अलग प्रकार से डेटा ऐड कर सकते हैं। अब आती है डेटा की बात। डेटा क्या होता है, यानी कि देखिए, जो डेटा है वो कुछ भी हो सकता है। या तो वो आपका अल्फाबेट्स हो सकते हैं, यानी कि टेक्स्ट हो सकता है, या फिर वो नंबर्स में हो सकते हैं, या फिर कोई ग्राफ है, कोई चार्ट बना है, या फिर कोई फंक्शन है या कोई फॉर्मूला है। ये सारे चीज़ें डेटा के अंदर आते हैं। आप जैसे कि यहाँ पे नंबर टाइप कर लीजिए, यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स टाइप कर लीजिए, या फिर आप यहाँ पे क्या है जो है फंक्शंस टाइप कर लीजिए या फॉर्मूला टाइप कर लीजिए, जैसे कि = 2 + 2 आंसर आ गया 4। तो ये भी फॉर्मूला में है। ये देखिए यहाँ पे ऊपर फॉर्मूला में आ गया। तो ये सारे चीज़ें जो है डेटा में आ जाते हैं कि ये सब डेटा है। ठीक, ओके। अब आते हैं हम कि एक्सेल के अंदर क्या क्या होता है। देखिए, जो ये पेज खुला है, यहाँ पे नाम ऊपर बुक 1 करके लिख के आ रहा है। यानी कि हम अगर कोई भी एक्सेल ओपन करते हैं नया, करेक्ट, देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, नया एक्सेल शीट अगर हम ओपन करते हैं तो वहाँ पे आता है ऑप्शन ब्लैंक वर्कबुक का। और एक अलग टेम्पलेट्स भी बने होते हैं जो कि पहले से जो माइक्रोसॉफ्ट है उनकी तरफ से बने बुनाए आते हैं, तो हम उसमें से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ जैसे कि यहाँ पे एक्सटेंशन रिपोर्ट है, ब्लड प्रेशर ट्रैकर है, या लोन का अमोर्टाइजेशन है, पर्सनल मंथली बजट है, अलग अलग तरीके के बन के आते हैं। अब हम बात करते हैं एक प्लेन सा सिंपल सा ब्लैंक वर्कबुक। हमने इसको ओपन कर लिया। देखिए इसमें क्लिक करेंगे, क्रिएट कर लेंगे, पूरी ये नई शीट ओपन होती है। जब भी हम एक्सेल ओपन करते हैं तो ऐसा एक फ्रेश ओपन होता है। ठीक है, अब समझते हैं कि इसमें क्या क्या होते हैं करके। ठीक है, जो सबसे पहला, जैसे कि ये हो गया, ये बुक 1 जो लिखा है, इसे हम कहते हैं टाइटल बार, क्योंकि यहाँ पे नाम दिया है ना बुक 1। अगर आप इसको सेव करके कोई दूसरा नाम दोगे इस वर्कबुक का, तो वो नाम लिख के आ जाएगा। ठीक है, तो ये टाइटल बार हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए, ये जो ये है ना लेफ्ट साइड में, लेफ्ट टॉप में, इसे कहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार, क्योंकि हम यहाँ से शॉर्टकट के लिए कोई भी फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि पहला वाला जो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है वो सेव का दिया है। आपको सिर्फ ये क्लिक करने से ये जो वर्कबुक है ये सेव हो जाएगा, एकदम क्विकली हो रहा है। दूसरा, ये है अंडू करने का बटन दिया गया है यहाँ पे, और ये है बाजू में रीडू करने के लिए। ठीक, अब यहाँ पे देखिए एक ड्रॉप डाउन जैसे दिया गया है, इसे हम अगर क्लिक करेंगे तो ये कस्टमाइज करने के लिए है। कस्टमाइज यानी कि जो यहाँ पे जो ऑप्शन है ना, सेव के, अंडू के, रीडो के, इसे हटाने के लिए या ऐड करने के लिए। अभी जो जो टिक है, जैसे रीडो के आगे टिक है, अंडू के आगे टिक है, सेव के आगे टिक है, यानी कि ये सारे चीज़ें यहाँ पे ऐड है, और जिसमें टिक नहीं है वो ऐड नहीं है। अगर तो आप ऐड करवाना चाहते हो तो उसमें क्लिक कर दीजिए। जैसे कि यहाँ पे मैं क्विक प्रिंट में क्लिक कर दे रहा हूँ, देखिए, तो यहाँ पे एक प्रिंट वाला भी ऑप्शन आ गया। तो मतलब यानी कि ये ड्रॉप डाउन से आप उसे ऐड या फिर रिमूव कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये जो लाइन है होम, इंसर्ट, पे लेआउट, ये जो टैब दिए हैं, इन टैब को हम कहते हैं रिबन। अब इस रिबन के अंदर बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं या बहुत सारे टैब रहते हैं, जैसे होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूलाज, डेटा, रिव्यू, व्यू। और अब इसके अंदर भी जो रहता है, रिबन के अंदर भी सब हेडिंग्स रहते हैं, जैसे कि क्लिपबोर्ड है, इसे हम क्रू कहते हैं, जैसे क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर्स। वैसे इंसर्ट के अंदर भी होंगे, जैसे टेबल्स, इलस्ट्रेशन, चार्ट्स, लिंक, टेक्स्ट, ये सारे चीजें होते हैं। तो अब एक जानते हैं कि इसमें क्या क्या होते हैं करके ऑप्शन। उससे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं, जो ये बटन दिया गया है एक्सेल का माइक्रोसॉफ्ट वाला, इसमें देखिए क्या क्या ऑप्शन आता है। एक आता है न्यू, जो कि हमने बताया कि न्यू में क्लिक करेंगे तो नया वर्कबुक ओपन आप कर सकते हैं। आप नया वर्कबुक हो सकता है कि आप प्लेन ओपन कीजिए या जो टेम्पलेट सेव है वो ओपन कीजिए। ठीक है, ये जो एक्सेल का वर्जन है 2007 है। अलग अलग वर्जन आते हैं, 2016 भी आता है जो, और तो अलग अलग वर्कबुक में अलग, मतलब ऑप्शन तो सेम ही होते हैं लगभग, सिर्फ जो है ऑप्शन अलग अलग जगह पे हो सकते हैं। साइज से हो सकता है यहाँ पे फाइल करके लिख के आ जाए वहाँ पे नाम ना,
तो यहाँ पे जैसे फाइल नाम नहीं लिया, यहाँ पे सिर्फ लोगो बना हुआ है। अब यहाँ पे राइट साइड में देखिए रीसेंट डॉक्यूमेंटेशन, जो कि आप अगर फाइल लिखा है फाइल में भी क्लिक करोगे तो वहाँ पे भी आ जाएगा रीसेंट डॉक्यूमेंट्स, यानी कि जो जो आपने एक्सेल में पहले काम किया है उससे जो काम किया होता है ना, तो उसके जो पहले के रिकॉर्ड सेव रहते हैं वो ये यहाँ पे रहते हैं, जो भी आपने रिसेंटली ओपन किया होगा। तो आप चाहे तो यहाँ से ओपन कर सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन दिया गया है ओपन का, फिर दिया गया है सेव का, सेव एज, प्रिंट, प्रिपेयर, सेंड करने के लिए, पब्लिश और क्लोज। ठीक, ये दिए गए हैं बहुत सारे इसके अंदर ऑप्शंस। अब हम आते हैं होम के अंदर, ये सारे फॉर्मेटिंग के टूल्स दिए गए हैं, टेक्स्ट को मर्ज करने के लिए, रैप करने के लिए, तो ये सारे बहुत सारे ऑप्शंस इसमें दिए गए हैं। और यहाँ पे फॉर्मूलाज में बहुत सारे फॉर्मूलाज के, ये सब पे एक एक अलग से वीडियो बनेगी। अभी सिर्फ आप एक टूर ले लीजिए कि एक्सेल में क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। ठीक, और इसमें तो मोस्टली बहुत सारे ऑप्शंस ऐसे हैं जो कि कोई इस्तेमाल ही नहीं करता है, क्योंकि हर कोई हर फंक्शन का इस्तेमाल नहीं करता है। हम धीरे धीरे उस पर बात करेंगे। चलिए, अब ये तो आपने समझ लिया है कि ये एक्सेल में क्या क्या फंक्शन होता है, कहाँ पे वो फंक्शंस होते हैं, ऑप्शंस होते हैं। अब हम देखते हैं कि इन्हें कहते क्या है। जैसे कि ये अभी ए बी सी डी आप देख रहे होंगे, ऊपर अल्फ़ाबेट्स लिखे हैं, नीचे को नंबर लिखे हैं, लेफ्ट साइड को 1 2 3 4। तो देखिए ये जो ए है, बी है, सी डी, ये सारे जो है ना, ये होते हैं कॉलम्स, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ इसे कहते हैं हम कॉलम्स। लेफ्ट टू राइट को हम इसे कहते हैं रो। जो नंबर्स है ये रो नंबर है, और जो अल्फ़ाबेट है ये कॉलम के अल्फ़ाबेट्स है। और अब ये जो बॉक्स टाइप है ये होते हैं सेल, जैसे कि जो जिसमें ये ब्लैक ब्लैक जो मार्क हो रहा है ये सब सेल है। तो अब ये जो देखिए ये सेल पे मैंने क्लिक किया, तो ये सेल में कौन से कॉलम में, ये बी कॉलम में है। ठीक है, ये वाला सेल, और कौन से नंबर पे 2, यानी कि इसका सेल का एक एड्रेस होता है जो कि यहाँ पे लिख के आता है, ये देखिए। और इसका नंबर क्या लिखा रहा है, B2, यानी कि बी कॉलम और रो नंबर 2, B2, ये इसका सेल का एड्रेस हो गया। अब ये सेल एड्रेस हो गया। अब हम बात करते हैं शीट की। तो देखिए ये जो हम काम कर रहे हैं शीट 1 में काम कर रहे हैं, उसके बाजू में शीट 2 है, फिर शीट 3। आप चाहे तो यहाँ पे ये वाले बटन पे क्लिक करके ऐड कर सकते हैं। शीट 4 क्लिक करो, शीट 5 राइट क्लिक करेंगे इसके ऊपर, डिलीट। ठीक है, इसमें राइट क्लिक करेंगे, डिलीट, वो ऐड करना है ऐड भी कर सकते हैं। तो ये जो हो गए हैं ये शीट हो गए, वर्कशीट बोलते हैं, यानी कि इसे पूरे को बोलते हैं वर्कबुक। एक वर्कबुक के अंदर मल्टीपल शीट्स हो सकते हैं जिसे हम वर्कशीट भी कह सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कोने में देखना है, यहाँ पे ना ये साइड में देखिए एकदम राइट साइड में बॉटम में कॉर्नर में पहला ये नॉर्मल है, जो कि अभी अभी हमारे नॉर्मल में है ये। उसके बाजू में लिखा है पेज लेआउट, आप इस पर देखिए क्लिक करेंगे तो ये जो फंक्शन जो व्यू होता है ना, ये एक प्रकार का व्यू है देखने का, ये आपका प्रिंट व्यू में काम आता है। अभी देखिए मैंने इसमें क्लिक किया पेज लेआउट में, तो ये प्रिंट करने के टाइम पे आपका ऐसा दिखेगा, यानी कि ये इतना टाइम जो है यहाँ से जो वाइट वाइट हो रहा है ये कट जाएगा। ये प्रिंट का दिया गया है कि इतना ही प्रिंट होगा। तो आप चाहे तो इसको वापस से नॉर्मल कर दो, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि कितना प्रिंट होने वाला है एक पेज पे करके। और फिर यहाँ पे पेज ब्रेक व्यू प्रीव्यू भी दिया गया है, आप उस पर भी क्लिक कर सकते हैं। तो देखिए कहाँ पे पेज ब्रेक हो रहा है वो आपको पता चल जाएगा इसमें। देखिए ये जो लाइन आ रही ना आई और जे के बीच में, यहाँ पे इतना ब्रेक हो रहा है, यानी कि आप प्रिंट करोगे तो ये इतना ब्रेक हो जाएगा पेज, यानी कि इतना पेज 1 हो जाएगा और ये पेज 2 हो जाएगा। देखिए आप देख सकते हैं। तो इससे भी आपको पता चल जाएगा प्रिंट करने से पहले कि मैं प्रिंट करूँगा तो ये पूरा प्रिंट नहीं हो रहा है, इसमें पेज ब्रेक हो रहा है करके। ठीक है, चलिए इसे यहाँ से नॉर्मल कर देते हैं। इससे डायलॉग बॉक्स को क्लोज और ये नॉर्मल में क्लिक किया। ये हो गया एक्सेल शीट के बारे में आपको एक छोटी सी जानकारी। इसके बाद हम कैसे काम करते हैं एक्सेल में पूरा कंप्लीट एक ट्यूटोरियल बनाएंगे एक्सेल के ऊपर ही, सिर्फ कि एक्सेल क्या होता है तो ये तो बता चुका हूँ मैं आपको, कैसे काम किया जाता है, कैसे डेटा सेव किया जाता है, कैसे इंसर्ट किया जाता है डेटा को, हर एक चीज़ हम धीरे धीरे इस पर कवर करेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। आप सभी का बेहद धन्यवाद।